में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जश्न मनाते यह तस्वीर देखिए। जिसमें वे सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के पोस्टर पर दूध डाल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में यह जोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे में तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा होने पर कर्नाटक के बाद एक और दक्षिणी राज्य में कांग्रेस की अपनी सत्ता होगी। तेलंगाना में जीत का श्रेय सबसे ज्यादा रेवंत रेड्डी को मिल रहा है। तेलंगाना में वे लगातार बीआरएस की सरकार को चुनौती दे रहे थे और इस बात का दावा पेश कर रहे थे कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए चुनाव परिणाम के साथ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन है रेवंत रेड्डी, जिन्हें राज्य में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और आखिर क्यों उन्हें तेलंगाना में सीएम की कुर्सी दिए जाने की बात हो रही है। हालांकि उससे पहले ये जान लीजिए कि 30 नवंबर को जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े, उस दिन रेवंत रेड्डी से उन्हें सीएम बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था। 85 MLAs are there. Everyone is capable for a chief minister post. There is a process. आपको पता है, क्रिकेट टीम में पहले सिलेक्शन कमेटी टीम को चुनते हैं, उसके बाद उसमें से एक कैप्टन बनाते हैं। So it is very similar. MLA चुनने के बाद MLAs को बिठा के बात कर लेके सिलेक्शन कमेटी तय करेंगे। तो बाहर कोई भी ऑडियंस सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, कैप्टन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए चुनाव होने के बाद ये पूरा हो जाएंगे। आपको क्रिकेट समझ में आ गए तो इसके इसमें BCCI का भी रोल रहता है, आपको तो पता है ना। तो हाँ, नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पार्टी का कैप्टन हूँ। MLAs बनने के बाद CLP बनेंगे। CLP बनने के बाद आप जो चर्चा कर रहे हैं, जब वो काम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए इतना जल्दी जज्बाती कोई जल्दी नहीं है। आगे हर चीज़ आपको दिखाएंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे। दिसंबर 9 को 10:30 LB स्टेडियम, आप लोग भी हाजिर होना है। वहीं से लाइव टेलीकास्ट करो, शाम को चाय पीने के लिए हम सब मिलेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। दिलचस्प बात है कि रेवंत रेड्डी, जो आज तेलंगाना में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, वे छात्र जीवन के दौरान आरएसएस के एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में वे तेलुगु देशम पार्टी से होते हुए कांग्रेस में आए। रेड्डी रिश्ते में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी के दामाद लगते हैं। रेवंत रेड्डी का जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के नगर कुर्नूल के कोंडा रेड्डी पल्ली नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 7 मई 1992 को रेवंत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमूला गीता से शादी कर ली। शादी के बाद उनके सियासी सफर का आगाज हो गया। 2007 में वे निर्दलीय ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बन गए। इस कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू से हुई और आखिरकार वह उनकी पार्टी का हिस्सा बन गए। 2009 में रेवंत ने टीडीपी के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 6,989 वोटों से जीत दर्ज की। तेलंगाना के गठन से पहले 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में रेवंत एक बार फिर कोंडगल सीट से टीडीपी के उम्मीदवार बने और विजयी हुए। इसके बाद टीडीपी ने रेवंत को तेलंगाना विधानसभा में नेता सदन बनाया।
हालांकि अब तक रेड्डी की सियासी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी और वे कांग्रेस में शामिल होने की जुगत में लग गए। जब नायडू को इस बात की भनक लगी तो 25 अक्टूबर 2017 को टीडीपी ने रेवंत को इस पद से निकाल दिया। इस तरह 31 अक्टूबर 2017 को रेवंत के कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हो गया। 20 सितंबर 2018 को उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया। वहीं 2018 के तेलंगाना विधानसभा में रेवंत तीसरी बार कोंडगल सीट से चुनाव मैदान में तो उतरे, लेकिन वे बीआरएस के पटनाम नरेंद्र रेड्डी के हाथों चुनाव हार गए। हालांकि रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल रहे जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। प्रभावशाली नेता होने के साथ साथ रेड्डी का विवादों से भी नाता रहा है। मई 2015 में वे तब विवादों में आए जब तेलंगाना की अपराध निरोधक शाखा ने उन्हें रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पिछले महीने ही चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी पुलिस ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। आरएसएस की पृष्ठभूमि के होने की वजह से वे अक्सर विरोधी दलों के निशाने पर रहे हैं। चुनाव के दौरान आरएसएस के साथ कथित संबंधों को लेकर रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी की शेरवानी के नीचे एक खाकी निक्कर है। उसके बाद ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को आरएसएस की कठपुतली बताया। ओवैसी ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी चड्डी पहनकर लठ घुमाते थे। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक बैठकों के दौरान ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते रहे कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। ओवैसी उन्हें पूरे चुनाव में आरएसएस अन्ना कहकर संबोधित करते रहे। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी कई मौके पर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने आरएसएस बैकग्राउंड वाले एक व्यक्ति को राज्य प्रमुख के रूप में नियुक्त कर गांधी भवन, जो राज्य कांग्रेस मुख्यालय है, उसे गोडसे भवन में तब्दील कर दिया है। ऐसे में रेवंत रेड्डी को बार बार यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अतीत में एबीवीपी से तो जुड़े थे, लेकिन आरएसएस के साथ उनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। बहरहाल चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आने वाले रेवंत रेड्डी इस चुनाव में पूरी तरह छाए रहे। तेलंगाना का गठन 2013 में हुआ था। इसके बाद ये तीसरा चुनाव है जिसमें केसीआर अपना दम ठोक रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने बतौर सीएम उन्हें हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।